Hello students, welcome to you BA first year English literature class. Today I am going to discuss your first paper poetry. In today's session I am going to describe the poetic form, the dramatic monologue. Okay, let's start. A dramatic monologue is a narrative poem which is spoken by a single character. ये कैसी होती है? जो पोइटिक फॉर्म, ये हमारा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में हम बात कर रही है, एक नरेटिव फॉर्म होता है और किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है. इट इज कॉल्ड अ ड्रामेटिक एज इट इज अ स्पीच ऑफ अ कैरेक्टर. ये ड्रामेटिक इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये कैरेक्टर की स्पीच होती है. इट्स कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय द पोइट विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन. जो इसका करेक्टर होता है वो इसको खुद ही डेवलप करता है विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के. द पोइट डेवलप्स करेक्टर थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट थॉट एंड इमोशंस ऑफ अ करेक्टर इट्सेल्फ. जो उसके अंदर इमोशंस चलते हैं उनके अपोजिट उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसको लेके ये खुद ही तैयार करता है. इट इज कॉल्ड मोनोलॉग बिकॉज इट इज अ कन्वर्सेशन ऑफ अ सिंगल करेक्टर. मोनोलॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन होता है वो सिंगल कैरेक्टर का होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं. ही टॉक्स विथ हिमसेल्फ ओनली. वो केवल अपने आप से बात करता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग इज आल्सो नोन एज मोनोड्रामा. इसको मोनोड्रामा के रूप में भी जाना जाता है. इफ वी कंपेयर ड्रामेटिक मोनोलॉग विथ सॉलिलॉकी एंड ड्रामा प्रॉपर, अगर देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग को सॉलिलॉकी के साथ, देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बोथ आर नॉट सेम, लेकिन बट कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके मैच करते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं. देखिए किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इसको. जो हमारी ड्रामेटिक मोनोलॉग है इज ए नरेटिव पोएम. In every monologue there is a speaker who reveals his emotions and feelings. इसके जो मोनोलॉग होता है उसके हर मोनोलॉग में, इसकी हर स्पीच में जो स्पीकर होता है वो रिवील्स हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स. द ऑथर स्टेज इन द बैकग्राउंड. जो ऑथर होता है वो इसके बैकग्राउंड में होता है. राइम इज अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड इन टू और मोर वर्ड्स. जो बार बार साउंड्स का रिपीटिशन होता है तो उनका जो रिदम होगा वो तो राइम तो सेम ही होगा. मोस्ट ऑफन एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम्स. जो इसकी जो एंड की लाइन होती है वो लगभग सेम ही होती है. ओरिजिन टेक्निक कैन बी सीन इन अ लॉट ऑफ एंशिएंट ग्रीक ड्रामा. जो ये टेक्निक है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा आपके जो प्राचीन ग्रीक ड्रामाज हैं उनमें. became popular as a form of poetry in the Victorian era. विक्टोरियन एरा में ये फॉर्म ऑफ पोइट्री के रूप में डेवलप हुआ विद द पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट के साथ में. देखिए फादर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग भी रॉबर्ट ब्राउनिंग को बोला जाता है क्योंकि इन्हीं ने इसको सबसे ज़्यादा डेवलप किया. इन्हीं ने सबसे ज़्यादा इसको एक अपने उसमें यूज़ किया है राइटिंग में. और जैसे आपके फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है फादर ऑफ पोइट्री, वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग जो ये फॉर्म है पोइट्री का उसके ये फादर हैं. फीचर्स कैसे होते हैं? एन ऑडियंस इज इम्प्लाइड. इसमें जो ऑडियंस होते हैं वो भी होते हैं. वी नो समवन इज लिसनिंग. हम जानते हैं, जबकि सॉलिलॉकी में कोई सुनने वाला नहीं होता है. बट द स्पीकर नेवर कम्स राइट आउट एंड से इट. There is no dialogue. A monologue is not a conversation. The poet is speaking through an assumed voice, usually some sort of fictional identity. देखिए फिर आपको बताते हैं मोनोलॉग क्या है. अ मोनोलॉग इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय ए सिंगल पर्सन इन अ प्ले. When a character utters a monologue expressing his or her private thoughts, this is called a soliloquy. Prospecia
प्रोसपोइया क्या है? अ क्लासिकल रिटोरिकल डिवाइस in which a writer uses another person or object to communicate. Okay, monologue popular in medieval religious verse. Chaucer's Canterbury Tales, each tale is spoken in different character wise. देखिए जो चौसर की कैंटरबरी टेल है वो उसमें प्रत्येक जो कैरेक्टर है उसने अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बताई। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा सॉलिलॉकी और मोनोलॉग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बताते हैं। इफ़ वी कंपेयर मोनोलॉग विथ सॉलिलॉकी we will find that monologue is comparatively longer than soliloquy। जो मोनोलॉग होता है वो comparatively soliloquy की लॉन्ग होता है। In dramatic monologue the poet has much scope to portray the character and analyze his motives and emotions। उसको एनालाइज करने का ऑप्शन मिलता है। A soliloquy is a kind of a talk of a person to himself। सॉलिलॉकी क्या होती है? एक व्यक्ति अपने बारे में बताने का एक तरीका होता है केवल। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ व्हेन ही इज ऑल अलोन। वो केवल तब बात करता है सॉलिलॉकी में जब वो बिल्कुल अकेला होता है। वेयर एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ सम अदर करेक्टर। जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? दूसरा करेक्टर वहाँ पर प्रेजेंट रहता है और करेक्टर टू होम इट इज एड्रेस, या फिर ये वो करेक्टर होता है जिसको वो एड्रेस कर रहा होता है, एंड हु लिसन टू, जो उसको सुन रहा होता है। दो दे मे नॉट टेक पार्ट इन इट, यद्यपि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इट इज कन्वेंशनल टोन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज एज्यूम्ड इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग that a silent second person is present there and the speaker addressed his arguments to him. For example, my last duchess, the listener is the messenger who has only listened in this poem। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेस है ये आप लोगों के सिलेबस में भी पोएम है, मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका मैं आगे आपको इसका एग्जाम्पल भी दे रही हूँ अभी। पहले देखते हैं मोनोलॉग की जो हिस्ट्री है, कहाँ से ये कैसे क्या हुआ है। Renaissance and Elizabethan writers such as Marlowe, Drayton and Riley are wrote monologues। इन सभी ने monologues लिखे हैं। Restoration and Augustan works did not much use this form। Restoration और Augustanism में इस फॉर्म का यूज नहीं किया गया है। Nor did romantic poets who tended to write as though they themselves were the speaker। Robert Browning made the dramatic monologue a popular form in the Victorian period। रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो 1812 से 1889 तक का पीरियड रहा उसमें मैन एंड वुमेन इन 1855 a collection of 51 poem। All but the last one are written in the voice of character। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं फ्रा लिप्पो लिप्पी इन द वॉइस ऑफ द 15th century रियल लाइफ इटालियन मॉन्क एंड पेंटर फिलिप्पो लिप्पी। ओके, एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ रिलीजियस लाइफ और अ लाइफ ऑफ लेजर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। देखिए ये हमने आपको फ्रॉम माई लास्ट डचेस से कुछ लाइनें यहाँ पर शो की हैं जो आप लोगों की पोएम है, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जो कि 1842 में पब्लिश हुई थी। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो जो मैसेंजर्स आया हुआ था उसको बार बार इस चीज़ को, उस फोटो को शो कर रहा है और बताता है अपनी वाइफ की फोटो को। लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो आज भी जीवित है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, ये पीस उसके लिए बहुत वंडरफुल है। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली, वो उस समय का एक बहुत फेमस पेंटर था, उसका नाम है वर्क बिजली अडे, उसने पूरे दिन बिजी रहकर इस वर्क को परफॉर्म किया था। एंड देयर सी स्टैंड्स, और वो यहाँ पर खड़ी है। मतलब वो उसकी यहाँ पे तारीफ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको सिर्फ एक मेन कॉज से उसको वो मर्डर कर देता है, उसकी स्माइल को हमेशा के लिए बंद कर देता है। वो कारण क्या है हम आपको बताएंगे जब इस पोएम को
बढ़ाएंगे। इस समय अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने पूरी तरह डिस्क्राइब कर दिया। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम ये क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।